हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम आप लोगों के लिए संज्ञा से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको कराएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है, अर्थ के आधार के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर 5 होगा। दूसरा में है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुंदर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो परिवार जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न नंबर 4, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चरित्रा चरित्र के मूल शब्दों से बना है। प्रश्न नंबर 5, नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नेताजी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का। कुछ होएगा जातिवाचक। नेताजी कहने से पूरा नेता का बोध हो रहा है। नेताजी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? तो टिकाव होगा। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? टिकाव। तो प्रश्न नंबर चलते हैं 7 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो कौन सा शब्द संज्ञा है दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोधित। क्या हो जाएगा? क्रोधित। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है हिमालय, है ना। भाववाचक संज्ञा हिमालय नहीं है। हिमालय कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? देश रत्न कौन सी संज्ञा है? तो देश रत्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 10, जातिवाचक संज्ञा बताएं, इनमें से कौन होगा? तो लड़का जातिवाचक संज्ञा आएगा। लड़का कहने से पूरा जाति भर का बोध होता है। प्रश्न नंबर 11, सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा? सोना का भाववाचक क्या होगा? शयन। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यानी जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? यानी इनमें से सभी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पूजा, भूल, चुनाव ये सब नहीं है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए डी नहीं है, प्रांत का प्रतीक। बाकी देखिए विष का विषैला, पितृ का पैतृक, पिता का पैतृक, आदि का आदिम, लेकिन डी नहीं, गलत होगा ये। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। निरेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। निरेखांकित पंत जी को जो होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। 16, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो जटिल जो होगा इसको विशेषण होगा समस्या। विशेषण के लिए क्या होगा? तो समस्या होगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आदमी। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जिसमें गंगा, भारत, मुंबई ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन आदमी जो होगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। मिठास, जानवे करते हैं मिठास, बचपना, ये सब जो है ना, ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। आगे, गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं। तो रेखांकित शब्द का संज्ञा होता है। तो गांधी जी को जो हो जाएगा? गांधी जी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20, महात्म शब्द है। तो महात्म शब्द है भाववाचक संज्ञा। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के नाम को कहते हैं संज्ञा। ठीक है। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। इन द्रव्यवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो आदमी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो समूहवाचक संज्ञा क्या होगा? सभा। प्रश्न नंबर 35 की ओर चलते हैं। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है?
देखिए भाववाचक संज्ञा का देखिए अच्छाई, बुराई, सुंदरता, शत्रुता, ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। लेकिन देखिए ताजमहल जो है ना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा आगरा, तो आगरा देखिए एक व्यक्ति का मैंने ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, आगरा नाम है वो चलते ही कौन हो जाए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है यानी आगरा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है किस संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, वो वह संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, बाकी सब संज्ञा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है, तो स्त्रीत्व हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। देखिए बुढ़ापा भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। प्रश्न नंबर 31 को चलते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है तो किसके आधार पर, तो संज्ञा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, संज्ञा के द्वारा। आगे हिंदी में हो गया भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो मिठाई, मिठाई नहीं होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है इनमें से, तो यमुना जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 34, जातिवाचक संज्ञा क्या होगा इनमें से, लड़का, सेना, श्याम, दुख, जातिवाचक संज्ञा लड़का हो जाएगा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, तो वस्तु, स्थान या भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा आगरा नहीं है। अर्थ के विचार से संज्ञा को कितने भाग होता है, अर्थ के विचार से संज्ञा के तो बताइए कि ये 5 प्रकार के होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका राइट आंसर शहर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी आदमी। तो चलिए संज्ञा से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अगला हम लिंक चालू करेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।